नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जिसके अंतर्गत हम आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो अपना पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि हिस्ट्री के पेपर की बात करने वाले हैं। और आज का पेपर कोड है HI02, यानी कि इतिहास के द्वितीय पेपर, इतिहास के सेकंड पेपर की बात करेंगे, जो कि आपके कुछ दिन बाद होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरा हिस्ट्री का पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। साथियों, इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। 99% सवाल, 99% जितने भी सवाल हैं आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ये हमारा वादा है, पक्के सीधे सवाल आएंगे। और कौन से सवाल अति महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद होने चाहिए, उन सब की बात भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का पेपर, जिसका कोड है HI02। तो देखिए अब, हाँ, ये अपना पेपर है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बीए फर्स्ट ईयर पार्ट, ठीक है ना। पेपर कोड है HI02। 3 घंटे का होगा, साथ ही गलती होगी 80 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए, खंड अ की हम बात करते हैं, सेक्शन ए, ठीक है ना, जो कि अति लघुरात्मक है। तो देखिए पहला सवाल, ताज उल आसिर का लेखक कौन है? आसिर यानी मुँह आसिर आ सकता है, तो इंग्लिश में सही होता है, यहाँ लिखा मुँह आसिर। क्या लिखा हुआ है? मुँह आसिर, ठीक है ना। राइट आंसर ये होगा। हिंदी में लिखने में क्या आगे थोड़ी त्रुटि हो चुकी है यहाँ पर। ओके, अगला सवाल है, राजस्थान के किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो प्राप्त हुए वो है विराटनगर से। कहाँ हुए? विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर से, ठीक है। विजय सिंह प्रतीक कौन थे? विजय सिंह प्रतीक जो कि क्रांतिकारी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको याद होना चाहिए। इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। अगला सवाल है 4 नंबर, मंगल पांडे के बारे में आप क्या जानते हैं? कि मंगल पांडे कौन था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो जो मुख्य मुख्य बातें हैं 3-4 वो आपको इसमें लिखनी हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता ही है। अगला, राजस्थान के एकीकरण में गोकुलभाई भट्ट का क्या योगदान था? साथियों, आपको राजस्थान का एकीकरण अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। 100% सवाल आएगा राजस्थान एकीकरण से, ठीक है ना। सवाल वो के वो है, केवल सवालों को क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो मैं कह रहा हूँ वो पक्का पढ़ के जाए। राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना, पक्का सवाल आएगा। राजस्थान में इक्की आंदोलन का प्रेरणा कौन था? ठीक है, इक्की आंदोलन, ठीक है, वो जो इक्की आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगले सवाल की बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसके अंतर्गत आपको पहला सवाल है, दूसरा, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में राष्ट्र साहित्य का महत्व बताइए। यानी राजस्थान के इतिहास के स्रोत में राष्ट्र साहित्य किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, क्या उसका महत्व है, वो आपको बताना है। अगला, राजस्थान की इतिहास लेखन में अमीर खुसरो का योगदान बताइए। कि राजस्थान की इतिहास लेखन में अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा है। साथियों, 4 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य जनपद पर टिप्पणी लिखिए। मत्स्य जनपद का सवाल आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले सवाल की बात करते हैं 5वां, ठीक है ना, कि शेखावटी किसान आंदोलन पर टिप्पणी के साथ इंपॉर्टेंट करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शेखावटी किसान आंदोलन, आपको 3 किसान आंदोलन अच्छी तरह से याद करने। एक तो शेखावटी किसान आंदोलन, एक है बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। एक है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। तो आपको 3 ये सारे याद करने, ठीक है ना। शेखावटी किसान आंदोलन याद करना है, बिजोलिया किसान आंदोलन याद करना और बूंदी किसान आंदोलन। साथ ही 3 किसान आंदोलन आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इन तीनों में से एक सवाल पक्का 100% सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर सवाल, छठा,
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान में क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अंग्रेजों और कोटा के मध्य 1818 में की गई संधि की मुख्य धाराएं कौन सी थी, यानी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो कि 58 की क्रांति का अंतर्गत अंग्रेजों और 1818 में कोटा के मध्य संधि हुई थी, उसकी मुख्य बात आपको लिखनी है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए, मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं, साथ तो इंपॉर्टेंट कर लो मीराबाई। ठीक है ना, यानी आपको संत के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के जितने भी संत हैं उनके नाम याद कर लेना। एक तो मुख्य रूप से 3 से 4 संतों के नाम याद होने ही चाहिए। ठीक है, अमेरिकी मानसिक पर संक्षिप्त टिप्पणी की इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ठीक है ना, सवाल घुमा के पूछा जाएगा, किस प्रकार सवाल आएगा तो हम इसकी आगे बात करने वाले हैं। तो आमेर के मानसिंह पर, ठीक है, मानसिंह जो अमेरिकन थे और अकबर के मुख्य सेनापति थे, कौन से युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। ओके, तो देखिए अगला सवाल। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाए और बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। 10वां सवाल देखिए, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान पर एक निबंध लिखिए। 11वां, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सातवें इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनके कौन कौन से सिद्धांत है, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है, तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत है वो अच्छी तरह से याद करके जाएं। अगला, महाराणा कुंभा की विजयों का विस्तृत वितरण दीजिए। साथ तो एक राजा ही पढ़ना है आपको, वो है महाराणा कुंभा। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 16 नंबर का सीधा सवाल आएगा महाराणा कुंभा का। ओके, तो आप महाराणा कुंभा की विजय पढ़ के जाएं, इसकी उपलब्धियां, सबसे मुख्य इसकी उपलब्धियां। ठीक है ना, उपलब्धियां अच्छी तरह से याद करके जाना। इसकी उपलब्धियां बहुत बार एग्जाम पूछी गई हैं, तो महाराणा कुंभा की उपलब्धियां अच्छी तरह से आप याद कर जाएं। 13वां अंतिम सवाल, महाराणा प्रताप द्वारा दिए गए मुगल प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। यानी महाराणा प्रताप ने किस प्रकार मुगलों का सामना किया था, वो किस प्रकार से था, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। आगे चलते हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान के 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। राजस्थान के 2 किसान आंदोलन के नाम लिखिए। किसान आंदोलन मैंने अभी बताया था, एक तो शेखावटी किसान आंदोलन, एक बेंगू किसान आंदोलन, एक है बिजोलिया। 3 नाम मैंने बता लिए। ठीक है ना, बिजोलिया। ठीक है ना, आप अच्छी तरह से याद कर जाए। आगे, मोतीलाल तेजावत कौन थे? मोतीलाल तेजावत कौन था वो आपको बताना, ये वही एक ही आंदोलन के प्रेरणा हो। ठीक है ना, आगे, राज परिस्थिति क्या है? ठीक है, राजस्थानी महिलाओं के 2 आभूषणों के नाम लिखिए। आपको पता ही है राजस्थानी महिला जो कौन कौन से आभूषण पहनती, कोई भी 2 आभूषण गले के, नाक के, कान के, पैरों के आपको याद होंगे, वो आपको बताने हैं। हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी विश्व प्रसिद्ध, आपको पता है, महाराणा प्रताप और किसके बीच? अकबर के बीच क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1876 में। ठीक है ना, तो इसलिए हल्दी घाटी प्रसिद्ध है। हाँ, तो आपको ये युद्ध पढ़ोगे, महाराणा प्रताप का जो पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत हल्दी घाटी आ जाएगी। आगे, अगला सवाल, भक्ति आंदोलन की परिभाषा दीजिए। 2 भक्ति संतों के नाम बताइए। साथ में मैंने बोला था भक्ति संतों के नाम आपको याद होने चाहिए। 2 भक्ति संतों के नाम आपको लिखने हैं, कोई भी जो कि नाम है, शायद संत पीपा हो, संत धना हो, ठीक है ना, कबीर हो। ठीक है ना, तो जो जो आपको नाम है, कोई 2 नाम याद होने चाहिए। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां बताइए। साथ ही मैंने बोला था महाराणा कुंभा आपको याद होना चाहिए। देख सवाल आ चुका ना, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां। ओके, राजस्थान के इतिहास की जानकारी के साहित्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। साथियों, ये तो ये याद कर लेना, क्योंकि आपको बी पार्ट के अंतर्गत कुछ 4 सवाल करने हैं। ठीक है, जो कि 8 नंबर के होंगे, यानी 32 नंबर का होगा, तो अपना मुख्य है ये। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत आप तो ये महाराणा कुंभा पढ़ के जाना। सीधा सवाल यहाँ से आएगा आपके, एक राजस्थान के इतिहास के स्रोत, उसमें साहित्य स्रोत आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। ठीक है, ताकि आपको 4 सवाल कर सकें।
अगला, चित्तौड़ किले के विषय में आप क्या जानते हैं? पांचवा, राजस्थान के भक्ति संतों का परिचय दीजिए। भक्ति संत जिसके अंदर मीराबाई है, संत पिपाई, धन्ना सब आ जाएंगे, वो आपको बताना है। तो आप ये सवाल अच्छी तरह याद करें, भक्ति संत। ओके। अगला, कालीबंगा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना, कालीबंगा संस्कृति है, इसकी विशेषता क्या की थी वो बताना है। अगला, गोविंद गिरी पर एक लेख लिखिए, यानी गोविंद गिरी कौन थे, कौन सा आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है ना, वो आपको बताना है। इनको भीलों का मसीहा कहा जाता है गोविंद गिरी को, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए, राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया में मत्स्य संघ का महत्व बताइए। साथियों, राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया मतलब क्या? एकीकरण। कौन सा? एकीकरण, ठीक है ना। यहाँ पे एकीकरण का एक सवाल पूछा जा रहा है, तो एकीकरण के बारे में आपको महत्व बताना है। प्रथम चरण था, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, ठीक है ना, कौन सा? मत्स्य संघ था। तो ये कब हुआ था, किस प्रकार का निर्माण हुआ था, वो आपको याद होना चाहिए। इसलिए आपको राजस्थान एकीकरण अच्छी तरह से याद करके जाना। अगला नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना। 1857 क्रांति पर एक लेख लिखिए। तो 1857 क्रांति याद करो, इसके कारण याद करना मुख्य रूप से, इसके कारण, साथ ही इसके परिणाम। परिणाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, ठीक है नहीं, कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, ठीक है ना। फिर बोलना मत सर आपने बताया नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ 1857 क्रांति के कारण और परिणाम। अच्छी तरह से आप पढ़कर जाए, पक्का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखिए अगला सवाल, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय। अगला दूसरा, राजस्थान के इतिहास के दो पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। किसके? पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पुरातात्विक स्रोत है, तो देखो 2-3 स्रोत याद करने, एक तो पुरातात्विक है, एक आपको पहले बताया था मैंने साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। जैन धर्म कुवलयमाला के लेखक का नाम बताइए। कुवलयमाला लेखक किसने लिखी थी? तो आप ज़्यादा याद करें, जो आज एक कुवलयमाला के लेखक याद करके जाना, साथ ही आप ये पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम याद करके जाना, बस। आगे, पुरातात्विक स्थल आहट के उत्खननकर्ताओं के नाम लिखिए, यानी आहट सभ्यता का उत्खनन किस व्यक्ति ने किया था वो नाम लिखा है। इसके अलावा आप कालीमंगा का याद कर लेना, ठीक है ना, कालीमंगा, ठीक है ना, कालीबंगा है ना, उसका भी आप याद करना कि उसका उत्खनन किन व्यक्तियों द्वारा किया गया था। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? वापस वो सवाल आ चुका, हल्दी घाटी का युद्ध, वही सवाल है। मोतीलाल तेजावत कौन थे? ये भी वापस आ चुका है साथियों, इसलिए मोतीलाल तेजावत का अच्छी तरह से पढ़कर जाए, इनका जीवन परिचय पढ़ना। अगला, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम बताइए। देखो साथियों, बार बार संतों का सवाल आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप भक्ति संतों की जितने भी जो संत है उनका नाम है आप याद करके जाएं। 8वां, सूफीवादी को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा आप एक बार देख लेना, सूफीवादी। अगला सवाल की बात करते हैं, तो देखिए, हाँ, अकबर अकबर और आमेर के मान सिंह के संबंधों की विवेचना की। साथियों वही सवाल है, आमेर के मान सिंह, ठीक है ना, केवल अकबर जुड़ा हुआ उसके अंतर्गत तो आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल वो के वो है, केवल सवाल को घुमाया गया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप मान सिंह को पढ़ के जाना, बस आमेर के मान सिंह को जब पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत अकबर की अपने आप बात आ जाएगी। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल के योगदान की विवेचना कीजिए, कि प्रजामंडल की क्या योगदान था, किसमें भारत के आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आज़ादी के लिए, उसके अंतर्गत प्रजामंडल ने क्या भूमिका निभाई थी वो आप पढ़ के जाएं। अगला सवाल है, देख लो, मैंने बोला था महाराणा कुंभा की उपलब्धियां पढ़नी है सारी, तो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बताया था पहले मैंने भी, ठीक है ना, कि महाराणा कुंभा आप अच्छी तरह से याद करके जाना, पक्का सवाल आएगा। मध्यकालीन राजस्थान महिलाओं की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। वर्तमान राजस्थान गठन करना मतलब क्या? एकीकरण। क्या करना है? एकीकरण। तो एकीकरण का ही ये सवाल है।
आगे, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। साथियों देख लो, मैंने बोला था ना भक्ति आंदोलन, तो बहुत बार इसका सवाल आया हुआ है। आगे, राजस्थान की विभिन्न चित्रकला शैलियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप एक बार चित्रकला चित्र से उसकी विशेषता एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए, हम चाहते हैं कोई भी सवाल आपका गलत ना हो, 100% सवाल हमारे ही पेपर से आएंगे। इसलिए आप जो जो बात हम बता रहे हैं, जो सवाल हैं, आप जो अति महत्व जिनको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद होने चाहिए। और बाकी सवाल आप अच्छी तरह से देख कर जाएं, ताकि एग्जाम में आपका कोई सवाल गलत ना हो और आपको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। अगला सवाल है, तुकों के विरुद्ध रणथंभौर के हमीर देव के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, साथियों हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना आप ना भूलें, सबसे ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। आगे, हाँ, मनोज नैन्सी कौन थे? एक ये आप पढ़ लेना, मनोज नैन्सी कौन थे, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक, ये वापस आ चुका सवाल, 2 बार एग्जाम पूछा गया, ठीक है। राजस्थान इतिहास के 2 पुरातात्विक स्रोत, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया। तो आप साहित्य स्रोत इस बार जरूर पढ़ के जाना, साहित्य, ठीक है ना, अभी बता दिए वो, ठीक है। विराट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो, विराट के बारे में क्या जानते, पहले सवाल आया था अशोक वाला, क्या आया था? अशोक, ठीक है ना, हमने पहला, तो अशोक का संबंध विराट से ही है, बस वही उत्तर है इसका। आगे, हाँ, मानकर धाम के बारे में आप लिखिए। पीपा के बारे में क्या, पीपा एक संत थे, कौन थे? एक संत थे, ठीक है। पीपा के बारे में आपको याद होना चाहिए। विजय सिंह प्रतीक कौन थे? ये देखो साथियों, ये सवाल पहले भी आ चुका है, वापस भी एग्जाम पूछा गया है। अगला सवाल है, राजस्थान के इतिहास के अभिलेखीय स्रोतों का विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापक परिदृश्य में कालीबंगा के महत्व का परीक्षण कीजिए। साथियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको बताना है कि कालीबंगा किस प्रकार से महत्व रखती है। 4वां सवाल है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, वह बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। साथियों, मैंने बोला था महाराणा कुंभा तो याद होना ही चाहिए। अब कौन सा सवाल आया है? सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, वापस वही सवाल रिपीट हुआ है। ये देखो, मध्यकालीन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर संजीव टीम ने लिखी, ये वापस आ चुका है साथियों। मैंने बोला था ना बार बार, सवाल वो के वो है, केवल इसका घुमाने का नजरिया वो बदला जा रहा है। आगे सवाल, अंतिम सवाल देखिए 2, राजस्थान में सामाजिक धार्मिक आंदोलन में संत जाम्बू जी का योगदान का वर्णन कीजिए। बिजोलिया आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। साथ में मैंने बोला था ना बिजोलिया किसान आंदोलन, तो आपको शेखावटी किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके अलावा बेंगू किसान आंदोलन, कौन सा? बेंगू। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया, तो मैं कह रहा हूँ बेंगू किसान आंदोलन भी देख के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे, आमिर के मान सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कितनी बार आया? 3 से 4 बार सवाल पूछा गया है आमिर के मान सिंह, तो आमिर के मान सिंह को आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन में राजस्थान के संतों का योगदान लिखिए। वही सवाल है, भक्ति आंदोलन पहले, कभी राजस्थान पहले आ चुका है, कभी भक्ति आंदोलन पहले लिखते हैं, सवाल वो का वो है। देखो सवाल आ चुका है ना 11, मैंने बोला था ना कि 58 शताब्दी क्रांति के स्वरूप ये परिणामों की विवेचना कीजिए। तो मैंने बोला था राजस्थान में 58 शताब्दी क्रांति क्या परिणाम थे और क्या इसका स्वरूप था, क्या थी क्रांति, वो लिखना है, उसके परिणाम। तो आप कारण और परिणाम अच्छे से याद करके जाए, कारण और परिणाम, ठीक है। तो ये था अपना इतिहास का पेपर। अंत में एक सवाल और है राजस्थान का, ये देखिए, वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। तो ये सवाल भी पहले आ चुका है, यानी पूरा राजस्थान के एकीकरण की बात करनी है मित्रों। किसकी एकीकरण की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। एक सवाल बाकी था, राजस्थान की विभिन्न चित्रकला शैलियों की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ये सवाल भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो साथियों ये था अपना इतिहास का पेपर। किसका था? इतिहास का सेकेंड पेपर, जो कि आपके 6-7 दिन बाद होने वाला है। पहले वीडियो इसलिए बताया, सारे सवाल इसलिए बताएं ताकि आप 7 दिन का अंतर्गत अच्छी तरह से इस वीडियो को याद कर सको, इन सवालों को याद कर सको। तो साथियों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल
आपको इसका उत्तर सहित हल पूरा पेपर का वीडियो मिल जाएगा। और अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाए, ठीक है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।